आज की कहानी है एक ऐसे युवक रवि की जो एक युवा सैनिक थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए अपना घर और परिवार छोड़ दिया था, यह जानते हुए कि वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वह अपने देश से सबसे अधिक प्यार करता था और इसके लिए वह अपना जीवन बलिदान करने को तैयार था। उन्होंने अपने माता पिता और अपनी बहन को कई पत्र लिखे थे जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और भविष्य के लिए अपनी आशाओं के बारे में बताया था। वह हमेशा अपने पत्रों को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते थे, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊँगा, जय हिंद। लेकिन उन्हें कभी उनसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे सुरक्षित हैं, क्या उन्हें उसके पत्र मिले हैं, क्या उन्हें उस पर गर्व है। उन्हें उनकी बहुत याद आती थी, खासकर आज जैसे दिनों में जब भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। सीमा चौकी पर तैनात था, जो किसी भी दुश्मन के हमले से नवगठित राष्ट्र की रक्षा कर रहा था। उसने अपने कई साथियों को युद्ध में गिरते देखा था और वह जानता था कि अगला नंबर उसका हो सकता है, लेकिन उसे मौत का डर नहीं था। उसे केवल इस बात का डर था कि वह अपने परिवार को अलविदा कहे बिना ही मर जाएगा। उसने बस किसी भी स्थिति में उन्हें एक आखिरी पत्र लिखने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा और एक कलम निकाला और लिखना शुरू किया। प्रिय माँ, पापा और रानी, मुझे आशा है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य और खुशी में मिलेगा। मुझे खेद है कि मैंने कुछ समय से आपको नहीं लिखा, लेकिन यहाँ चीज़ें बहुत व्यस्त हैं। अनगिनत बहादुर पुरुषों और महिलाओं के बलिदान की बदौलत हमने आखिरकार अपनी आज़ादी हासिल कर ली है। आज हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और मुझे इसका हिस्सा होने पर गर्व है। लेकिन मैं दुखी भी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊँगा या नहीं। मैं नहीं जानता कि आप अभी भी जीवित हैं या नहीं, या आप अंग्रेज़ों या दंगों में मारे गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें मेरा कोई पत्र मिला है या नहीं, या तुम मुझे भूल गए हो। मुझे नहीं पता कि तुम खुश हो या दुखी, या फिर तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम ही मेरे लड़ने का कारण हो, मेरे जीने का कारण हो। आप मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ है। मुझे सेना में शामिल होने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे अपने उद्देश्य पर विश्वास है। मेरा मानना है कि हमें बिना किसी उत्पीड़न या अन्याय के स्वतंत्रता और सम्मान से जीने का अधिकार है। मेरा मानना है कि किसी भी खतरे या नुकसान से अपनी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मेरा मानना है कि हमें साहस और निष्ठा के साथ अपने देश की सेवा करने का सम्मान प्राप्त है। लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आती है और काश मैं इस खास दिन पर आपके साथ होता। काश मैं तुम्हें गले लगा पाता और तुम्हें चूम पाता और तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काश मैं आपके साथ जश्न मना पाता और अपनी खुशी और कृतज्ञता साझा कर पाता। काश मैं एक बार और आपके चेहरे देख पाता और आपकी आवाज़ सुन पाता। लेकिन शायद ये संभव नहीं है। शायद यह आखिरी पत्र है जो मैं तुम्हें लिखूँगा। शायद यह आखिरी बार है जब मैं ये शब्द कहूँगा, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊँगा, जय हिंद। आपका प्यारा बेटा और भाई रवि। उसने पत्र को मोड़कर एक लिफाफे में रख दिया। उन्होंने उस पर अपना पता लिखा, इस उम्मीद में कि यह एक दिन अपने गंतव्य तक पहुंचेगा।
उसने इसे अपने दोस्त को दे दिया जो निकटतम डाकघर जा रहा था। कृपया इस मेरे लिए मेल करें, उन्होंने कहा। निश्चित बात, उसके दोस्त ने कहा, लेकिन अब आप क्यों लिख रहे हैं? लगभग आधी रात हो चुकी है। रवि ने कहा, मुझे ऐसा ही लगा। उसने उसे यह नहीं बताया कि उसे कल के बारे में बुरा लग रहा है। उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने कल रात एक सपना देखा था जहां उसने खुद को जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ देखा था। उसकी छाती में एक गोली लगी थी। उसने उसे यह नहीं बताया कि उसे पूर्वाभास हो गया था कि वह जल्द ही मर जाएगा। वह बस मुस्कुराया और अलविदा कहा। वह अपने पद पर वापस चला गया और अपनी ड्यूटी फिर से शुरू कर दी। उसने आकाश की ओर देखा और तारे चमकते हुए देखे। उन्होंने तिरंगे की ओर देखा तो वह शान से लहरा रहा था। उसने अपनी बंदूक को देखा और उसे कार्रवाई के लिए तैयार पाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने परिवार को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने अपना मुंह खोला और मौन प्रार्थना की। वह सुबह होने का इंतजार करने लगा।